हेलो एवरीवन, मैं अनुपलाबाद सुल्तान अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा मास्टर जो कि है वो आईआईटी दिल्ली से की है। इसके अलावा सीटेट, आईआईटी जैम और आईआईटी गेट तीनों एग्जाम मैंने काफी अच्छे रैंक के साथ में क्लियर कर रखे हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको कि ये अपना टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस के सारे नोटिफिकेशन से मिलते रहें। इसके अलावा दोस्तों ये आपका प्लस का प्लेटफॉर्म है। प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको क्या मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं। अगर किसी दिन अगर आप लाइव क्लास को नहीं देख पाते हैं तो उसके इसमें आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग आपके पास में क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। हाफ एन आवर के बाद में जब भी क्लास होती है उसके हाफ एन आवर के बाद में जो पीडीएफ होती है वो यहाँ पे जनरेट हो जाती है और उस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके वीकली टेस्ट होंगे। वीकली टेस्ट में आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं बाय गिविंग टेस्ट। कोर्स स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों वो आपका पूरा का पूरा वेल मैनर में डिजाइंड है। मतलब आपको पहले से ये पता चल जाता है कि इस डेट पे ये वाला टीचर जो है इस चीज की क्लास लेने वाला है। उससे क्या होता है, आपको पहले से अपना टाइम मैनेजमेंट करने का मौका मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अनलिमिटेड एक्सेस होती है। जो भी क्लास होती है उसकी वीडियो आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो लेक्चर जो भी आपके जितने भी टीचर, जैसे मान लीजिए जेएमपी के कैटेगरी में जितने भी टीचर पढ़ा रहे होंगे केमिस्ट्री में, उन सब की क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो जितने भी किसी भी बैच में आप चाहे एडमिशन ले लें, लेकिन आप सारे के सारे टीचर्स की क्लास को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। दोस्तों ये इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल अपना जो बैच है वो एक तो मार्वल बैच चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मार्वल बैच है ये आपका आईआईटी जैम का बैच है। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक स्पेशल बैच भी चल रहा है, किसके लिए, आईआईटी जैम के लिए। तो इन दोनों बैचेस में अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका यहाँ पे एक्सेल बैच भी चल रहा है। एक्सेल बैच जो है वो सीएसआईआर नेट का है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या पाएंगे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सबकी क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए टेस्ट सीरीज चल रही है, C40 क्रैक जैम और बीएससी 50-50 ये टेस्ट सीरीज चल रही है फिलहाल। इन टेस्ट सीरीज को भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट, अगर आप अन अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तीन टाइप के अन अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन जो स्टैंडर्ड है वो वाले आपके पास में होते हैं, 6 मंथ का, एक 12 मंथ का और एक 24 मंथ का। अगर आप 6 मंथ का बाई करेंगे तो वैल्यू जो होगी आपकी 10,125 होगी। 12 मंथ वाले में 12,375 होगी, मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज कर चुकी है, ठीक है। यहां से अगर आप चेक करोगे केवल 18,000 आपकी होगी फीस 2 इयर्स की। इसमें भी दोस्तों अगर आप ओल्ड टाइम कोड लगा लेते हैं ना तो ओल्ड टाइम कोड से आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये आपके पास में एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को क्या चलती है, टेस्ट सीरीज चलती है। इन टेस्ट सीरीज को भी आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। और जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको पता है कि आपकी रैंक जो है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। और यहाँ पे अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं इस लिंक को आप क्या कर लेंगे, इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, बार कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अन अकेडमी के ऊपर स्पेशल क्लासेस होती हैं दोस्तों। क्या होती है, स्पेशल क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल फ्री है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। आपको उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अन अकेडमी की क्या करना है, ऐप जो है ना उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। गोल में आप आईआईटी जैम सेलेक्ट कर लेना। अगर आप सीएसआईआर नेट के हैं तो सीएसआईआर नेट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ऑल टाइम कोड लगा देना।
और जैसे ही आप ऑल टाइम कोड लगाओगे तो आपको सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एक्सेस हो जाएंगी। तो जरूर इन चीजों का आप क्या रखेंगे, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। ठीक है जी, इससे आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया। फिर से सब लोग, अभी जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया था वो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे इसका क्या सही जवाब जाने वाला है। फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए आपके सामने जो कंपाउंड दिया गया है, एक्चुअली इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या दे रखा है, पैरा पोजीशन के ऊपर क्लोरीन दे रखा है। और यहाँ पे अगर आप NaNH2 लिक्विड अमोनिया डालते हो तो पूछा गया है कि भैया बताइए क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो देखिए इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन है ना, अगर इसके ऊपर NaNH2 डालोगे तो देखो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर किसी भी लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होता है तो उन केसेस में आपको क्या देखने को मिलता है, आपका एडिशन देन एलिमिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है दोस्तों, तो फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन को पकड़ेगा, Cl यहां से बाहर निकल जाएगा और जैसे ही Cl बाहर निकलेगा तो यहां से आपकी बेंजाइन जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। अब देखिए ये Ne इस पोजीशन पे लगा हुआ है, Ne का जो प्लस आइन इफेक्ट होगा ना, देखिए जब भी आप बेंजाइन की बात करोगे तो बेंजाइन के केस में ओनली और ओनली आपको क्या कंसीडर करना होता है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट दोस्तों कंसीडर करना होता है। इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा आपको कुछ भी वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इसके ऊपर NH2 डालता हूं तो फिर कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, यहां अटैक हो सकता है, इस वाली पोजीशन पे अटैक हो सकता है। जो प्लस आइन जो है ना आपका Na का, वो मेटा और पैरा पोजीशन के ऊपर इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाता है, और जब बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाता है दोस्तों तो उन केसेस में वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, इनका 50-50 परसेंटेज दिखाई देती है। तो ये भी आपका कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 50% जनरेट होगा, और ये भी यहाँ पे कितना जनरेट होगा, 50% के आसपास ही जनरेट होने वाला है। तो बताइए पहले ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, देखिए दो जगह दे रखा है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अगर मैं इन दोनों में बात करता हूं तो एक में बोल रखा है कि बेंजाइन इंटरमीडिएट से जा रहा है। बेंजाइन का मतलब होता है पहले एलिमिनेशन, एलिमिनेशन देन आपका क्या होगा, एडिशन। तो आप ही बताओ, जल्दी से कमेंट करो, क्या ये एडिशन देन एलिमिनेशन है केस है? नहीं, इसका केस है एलिमिनेशन पहले होता है, हाइड्रोजन और Cl बाहर निकलने और फिर NH2 और H इसके ऊपर ऐड हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल बन जाएगा दोस्तों, एलिमिनेशन देन एडिशन, मतलब बेंजाइन का केस बन जाएगा। तो कौन सा वाला जवाब सही जाएगा, डी ऑप्शन जो होगा आपका वो सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, बोर्ड पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो आपकी नजरों के सामने लिखा गया है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। बोला गया है आपसे कि मेजर प्रोडक्ट इस केस में क्या जनरेट होगा अगर आप N डाइमिथाइल एनिलीन के ऊपर क्या डालते हो दोस्तों, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में HNO3 डालते हो। तो जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा वाला जो जवाब है वो सही जाने वाला है। फटाफट कमेंट करके बताएंगे, सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे, जल्दी बोलिए। N डाइमिथाइल एनिलीन का क्या सही जवाब जाने वाला है। तो देखिए ये मेरे पास में कंपाउंड है, यहाँ पे N है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल एनिलीन के ऊपर अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। एक्चुअली ये जब सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे तो ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा,
H2SO4 के प्रोटॉन से प्रोटोनेट हो जाएगा, और जब प्रोटोनेट हो जाएगा दोस्तों तो NHNE2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जो NHNE2 पॉजिटिव जो जनरेट हुआ है, इससे आगे क्या होगा, जब इसके ऊपर आप नाइट्रोनियम आयन डालोगे, NO2 पॉजिटिव अगर इसके ऊपर आप डालोगे, तो फिर वो क्या तो ऑर्थोपेर, मेटापेर, पैरापेर कौन से वाले पे ऐड होगा। देखो अगर आपके पास में एनिलीन होता है, अगर सिंपली अगर प्रोटोनेटेड एनिलीन होता है, इसके ऊपर जब आप नाइट्रेशन या सल्फोनेशन करने जाते हो, नाइट्रेशन या फिर आप सल्फोनेशन करने जाते हो दोस्तों, तो उस केस में ऑलवेज पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर जनरेट होता है, NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे आपका NO2, ये आपका मेजर बनता है। लेकिन आपका एनिलीन अगर सब्स्टिट्यूटेड होता है ना, तो उस केस में इंडक्टिव इफेक्ट और आप इतना ज्यादा डोमिनेट कर जाता है आपका कि उस केस में केवल और केवल आपको मेटा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर देखने को मिलता है। तो इस केस में चाहे वो सिंगल मिथाइल से सब्स्टिट्यूटेड रहा हो या चाहे वो दो मिथाइल से सब्स्टिट्यूटेड रहा हो, ओनली आपका कौन सा वाला मतलब मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपका कौन सा जनरेट होगा, मेटा वाला। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या मैं आगे चलूं, बढ़ूं आगे, अगले केस की तरफ चलता हूं, देखिएगा। अगले केस में दोस्तों आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड X विद H2SO4 क्या बनेगा। जल्दी से कमेंट कीजिए और फटाफट जवाब दीजिए। देखिए अगर आप इसको H2SO4 के साथ ट्रीट करवाओगे दोस्तों, तो फिर आपको क्या दिया गया है, 3 डिग्री अल्कोहल दिया गया है। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल के ऊपर जब आप H2SO4 डालते हो तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो प्रोटॉन को पकड़ेगा। बोलो यार, प्रोटॉन को पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, बोलो। तो अगर प्रोटॉन को पकड़ेगा फिर यहाँ पे H2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और जैसे ही H2 एलिमिनेट होगा तो कार्बोकेटाइन जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा। हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी होती है दोस्तों, अगर किसी भी 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में अगर कोई भी अगर एसिड दे रखा है और उस एसिड के पास में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अगर आपका प्रेजेंट होता है, तो उन केसेस में जनरली SN1 के चांसेस ज्यादा होते हैं, SN1 जो होती है वो डोमिनेट करती है। लेकिन अगर किसी भी 3 डिग्री अल्कोहल के ऊपर अगर आपने क्या डाल रखा है, कोई भी एसिड डाल रखा है, लेकिन उसका जो काउंटर पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल में काम नहीं करता है, जैसे H2SO4, H3PO4, तो उन केसेस में दोस्तों हीट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन मतलब आपकी इवन एलिमिनेशन जो होती है वो मेजरली देखी जाती है। तो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन के बाद में आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज होंगी। एक पॉसिबिलिटी इस वाली साइड से होगी प्रोटॉन की, और एक पॉसिबिलिटी इस वाली साइड से रही होगी। आप ही कमेंट करके बताओ कौन सी तरफ से प्रोटॉन बाहर निकलेगा। डेफिनेटली इस साइड से बाहर निकलेगा, क्योंकि आप रिएक्शन जो है वो हीट की प्रेजेंस में करवा रहे हो, और हीट की प्रेजेंस में थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। तो थर्मोडायनामिक एल्कीन कौन सी होगी, तो ज्यादा स्टेबल होगी, और ज्यादा स्टेबल कब होगी, जब उसके पास में हाइड्रोजन से ज्यादा रहे होंगे। इसका मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी दोस्तों वो आपका क्या बन जाएगी, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनती हुई दिखाई दे जाएगी। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सी जवाब जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब चला जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं, किसी को समस्या है तो पूछ डालिए जल्दी से, किसी को अगर समस्या हो तो पूछ डालिए। ठीक है, किसी को समस्या हो तो पूछ डालिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप सब लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे कि इसका क्या सही जवाब जाने वाला है।
जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा। ठीक है। अगर YouTube के ऊपर कोई भी गलत कंटेंट अगर अनअकैडमी के टीचर्स या एजुकेटर्स की वजह से अगर पढ़ा दिया जाता है तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हो दोस्तों, और उस केस में आपको कुछ ना कुछ प्राइज मिल जाएगा। साथ में आपको स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस देना होगा, ठीक है, तभी आपका वो माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये मेरी प्रोफाइल है, आप सब लोग इस प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इस प्रोफाइल को फॉलो करना चाहे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको प्रोफाइल का लिंक अगर नहीं मिल रहा है कहीं से तो सिंपली आप कहां पे जाएं, क्रोम पे जाएं, और क्रोम पे जाके आप क्या कर लेंगे, अनूप लांबा टाइप कर देना। जैसे ही आप अनूप लांबा टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल के ऊपर पहुंच जाएंगे और वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये अपना रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है, आप सब लोग इस रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल को फॉलो कर डालेंगे ताकि अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और आपको क्या मिलता रहे दोस्तों, जितनी भी वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, वो चैनल के ऊपर आपको यूट्यूब वाले चैनल के ऊपर आपको वीडियोस, और इसका टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लेंगे, वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर यूट्यूब पे ही नोटिफिकेशन चाहते हो तो फिर आप बेल आइकन को जरूर दबा डालें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके अलावा जो भी वीडियो आती है दोस्तों उसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आप, अगर केमिस्ट्री बढ़ेगी तो हम सब बढ़ेंगे और केमिस्ट्री ग्रो करती रहनी चाहिए जी। ठीक है, इसलिए अपने दोस्तों के पास में जरूर वीडियो को शेयर करें जी। ठीक है, और यहां से क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल भी आप सब लोग क्या कर डालेंगे, फॉलो कर डालेंगे। होपफुली इस क्लास से रिलेटेड सारी डाउट्स आपकी क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। शाम को 7 बजे जरूर मिले। नेम रिएक्शन का आपका लेक्चर आ रहा है, उस नेम रिएक्शन के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।